जोहार, जय मूल्यवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN टीवी। यूरोपियन लोग साल में एक दिन अपने मित्रों स्नेहजनों को मूर्ख बनाने के लिए अप्रैल फूल को चुनते हैं। इस अप्रैल फूल से जिसने मूर्ख बनाया और जो मूर्ख बन गया, उन दोनों को आनंद मिलता है। अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के ब्राह्मण लोग यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज को जाति, धर्म, कर्मकांड के नाम से ईयरली एंड साल भर मूर्ख बनाते हैं। इनको मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अंधानुकरण करने वाले भारतीयों ने अप्रैल फूल को अपनाया। उस दिन अपने दोस्त, रिश्तेदारों को मूर्ख बनाने का सिलसिला हमारे देश में भी चल रहा है। RSS के प्रथम सरसंघचालक केशव सीताराम हेडगेवार जी का जन्मदिन 1 अप्रैल को है। RSS और भाजपा के लोग बड़े पैमाने पे उनका जन्मदिन नहीं मनाते। डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की नींव डाली। वो बात अलग है, ब्राह्मण राष्ट्र बन रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना जीवन लगाया। उनकी विचारधारा हमारे लिए देश को तोड़ने वाली हो सकती है, मगर उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाली मनुस्मृति लागू करने का काम शुरू किया है। ब्राह्मणी वर्चस्व स्थापित करने के लिए लाखों ब्राह्मणों ने अपना जीवन दांव में लगाया है। हेडगेवार गोलवलकर इनके त्याग और समर्पण से ब्राह्मण राष्ट्र की निर्मित हो रही है। डॉक्टर हेडगेवार जी के जन्मदिन को मजाक ना समझ ले, इसलिए RSS और भाजपा के लोग सोच समझकर हेडगेवार का 1 अप्रैल को जन्मदिन नहीं मनाते, बल्कि 21 जून को उनका स्मृति दिन योगा दिवस पर मनाते हैं। ऐसे ही विषमता के महामेरु बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। मरण दिन यानी 1 अगस्त को मनाया जाता है, ताकि समतावादी अन्ना बोस साठे इनका भी जन्मदिन 1 अगस्त को आता है। और 1 अगस्त को जन्मदिन अन्ना बोस साठे का मनाएंगे और लोगों को, बहुजनों को सामने उनका कार्य सामने आ सकता है। आज हेडगेवार गोलवलकर की विचारधारा की सरकारें 16-17 राज्यों में है। कहीं फूल है तो कहीं हाफ पैंट वाली सरकार है, जैसे उप मुख्यमंत्री बनकर सत्ता में आसीन है। जैसे बिहार राज्य में JDU के साथ भाजपा की सरकार है। इसके लिए RSS के लोगों ने 72 साल का संघर्ष किया। पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। अब 90 साल के संघर्ष के बाद 2014 में EVM में घोटाला करके नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज हो गए। संसद के मध्यवर्ती सभागृह में सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और अन्य भाजपा के नेताओं की एक सामूहिक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के स्टेज पर प्रधानमंत्री की चाहत रखने वाले लालकृष्ण अडवाणी थे और भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। लालकृष्ण अडवाणी ने भाषण देते हुए कहा, अब मोदी जी की कृपा है। जब मोदी जी का समय आया तब नरेंद्र मोदी बोले, अडवाणी जी ये मोदी जी की कृपा नहीं है, RSS की कृपा है। 90 साल का संघर्ष है। अनेक पीढ़ियों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है, तभी मुझे मिला है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उनको सत्ता 1947 को यानी 62 साल के बाद मिली। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को में हुई। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा जैसे राज्यों में सत्ता निर्माण हुई। पश्चिम बंगाल में 52 साल के बाद सत्ता निर्माण हुई और 34 साल सत्ता चली। बसपा की निर्मित 1984 की हुई। बसपा की सत्ता 1993 में यानी 8 साल के बाद हुई, मगर उसके लिए भी संघर्ष बहुजन महापुरुषों का है। 108 साल का है, वो इतिहास है, वो एक बड़ा संघर्ष है। बात की वारिसों ने डुबो दिया, वो बात अलग है। हेडगेवार RSS के सरसंघचालक कैसे बने, इसका इतिहास भी जानेंगे। RSS के पहले भी विदर्भ कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। अंग्रेजों ने डॉक्टर हेडगेवार पर राजद्रोह का आरोप लगाया था और सजा भी सुनवाई थी। हेडगेवार पर कौन सा राजद्रोह था, ये भी जानेंगे। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में हमने नफरत के गुरु गोलवलकर गुरु जी इस वीडियो में जानकारी दी थी, उसकी लिंक आखिरी में दी है। फिर भी 2 लाइनें उनके बारे में बताते हैं। 1921 को कांग्रेस में रहते तिलक गांधी जी के स्वराज के आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल में भेज दिया था, ताकि जेल की हवा से उनके अंदर का जो स्वराज की जो भावना थी वो खत्म हो जाए। वैसे हेडगेवार को पता था कि जेल में जाकर आदमी बड़ा बन सकता है। गांधी जी भी जेल में जाकर राष्ट्रीय नेता बन गए थे। हेडगेवार जी का जैसे जेल से छूटना हुआ, उन्होंने कांग्रेस ने उनका नागपुर में बड़ा सत्कार लिया। इसमें मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान भी उपस्थित थे। इसलिए RSS के लोग कहते हैं कि हेडगेवार आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, मगर यह नहीं बताते कि ब्राह्मणी वर्चस्ववादी जहरीली विचारधारा फैलाने का काम भी हेडगेवार ने किया। 1923 को नागपुर में मस्जिद के सामने ब्राह्मण धर्म का बढ़ावा देने वाली झांकियां लेकर जाते थे, ताकि मुस्लिम समुदाय इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करे।
तब नागपुर में बड़े पैमाने पे कुनबी, तेली, तंबोलियों को, बहुजनों को सामने करके मुसलमानों के विरोध में दंगे भड़काए। क्रिया और प्रतिक्रिया में आरएसएस का हेडगेवार ने पैदा किया। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि हेडगेवार गर्भधारणा किए थे, अब उसका जन्म हुआ है। ब्राह्मण कभी एक पोल पर खड़ा नहीं होता है। कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन, आरएसएस भी ब्राह्मणों का संगठन, ताकि बहुजनों को गुमराह करे। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि पुरोगामी ब्राह्मण, सनातनी ब्राह्मण एक शरीर की दो भुजाएं हैं। ब्राह्मण एक जात और वर्ण दोनों भी है। ब्राह्मण राष्ट्रीय स्तर पर स्वभावतः संगठित है। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण को छींक आती है तो सर्दी कन्याकुमारी के ब्राह्मणों को हो जाती है। जम्मू कश्मीर के पंडितों को उनके मूल निवासी बहुजनों के समाज के विरोध में बड़े पैमाने पर षड्यंत्र करने पर वहाँ के मूल निवासी बहुजनों ने वहाँ से खदेड़ा था, तो देश के सारे ब्राह्मणवादी मीडिया कश्मीर पंडित पर अन्याय हो रहा है इसकी चिल्लम चिल्ल कर रहे थे। वो आज भी करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जयंती 14 अप्रैल को सारे देश में संपन्न होती है। आरएसएस ने डॉक्टर अंबेडकर के बढ़ते लोकप्रियता को काउंटर करने के लिए 14 अप्रैल 1983 को सामाजिक समरसता मंच की स्थापना की। इसी दिन ब्राह्मणों के पंचांग अनुसार डॉक्टर हेडगेवार का जन्म था। वो दिन था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। कहा जाता है आरएसएस के लोग व्यक्तिगत जन्मदिन मनाने में विश्वास नहीं करते हैं, मगर भारतीय मजदूर संघ के दत्तोपंत ठेंगड़ी ने चतुराई से डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार का, इनके विचारों का काम एक ही था। इसका प्रचार करने के लिए, अंबेडकरवादियों को दिग्भ्रमित करने के लिए सामाजिक समरसता मंच बनाया। उस समय बाला साहब देवरस आरएसएस के सरसंघचालक थे। तब समता का सम निकाला और देवरस का रस निकालकर समरसता शब्द बनाया, और रस निकालकर समरसता मंच की आम की गुठली बहुजनों के मुंह पर फेंक दिया। उसके लिए स्वयं घोषित तथाकथित माइक के दुश्मन अंबेडकरवादी समरसता मंच पर चले गए। आरएसएस के स्टेज पर उनका सम्मान होता था। उनके लिए उनके मुख से डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ हेडगेवार गोड़ोलकर का भी नाम निकलता था, और हेडगेवार गोड़ोलकर का बहुजन समाज में सम्मान वैसे आज भी नहीं होता है, तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम हेडगेवार के साथ जोड़ दिया। एडलर फिलोसोफर कहता है कि हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति उच्च पद की तलाश कर सकता है, जहां वह लोगों को निर्देशित, नियंत्रित कर सकता है। इसके द्वारा उसकी हीन भावना की भरपाई हो जाती है। इसलिए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति को साथ में लिया। समरसता और समता के बारे में कहा जाए, उच्च वर्गों को उच्च वर्ग में बिठाना यह ब्राह्मण धर्म की समरसता है। सभी वर्गों को एक साथ एक जैसे अधिकार मिले, यह समता है। बिल्ली ने चूहे को खाया, शेर ने बकरी को खाया, अब बिल्ली और शेर अब कह रही है चूहा और बकरी हमारे पेट में समरस हो गए। वही आरएसएस का समरसतावाद है। गांधी और गोडसेवाद एक कैसे हो सकता है? भाजपा सरकार गांधी जी की दांडी यात्रा की शताब्दी मनाती है, दूसरी तरफ आरएसएस को नथुराम गोडसे को महापुरुष के लाइन में खड़ा करते हैं। आरएसएस का सावरकर प्रेम और एक कैसे हो सकता है? सावरकर एक तरफ कहते हैं कि गायों को काट कर खाओ, और आरएसएस गोहत्या पर पाबंदी लगाना चाहती है। वैसे समता और समरसता एक हो नहीं हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर समता इस बात पर अड़िग थे। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इसमें सबसे पहले समता का इस्तेमाल किया। अंबेडकरवादी कार्यकर्ता स्मृतिशेष बाबू साहब लोखंडे कहते हैं, दर्जा और संधि इस पर बात करें तो दर्जा की समानता यह समता है, और संधि की समानता यह समरसता है। समता नहीं तो स्वातंत्र्य नहीं। जैसे 52% ओबीसी को 27% आरक्षण 1991 में मंडल कमीशन से लागू हुआ। एक तो 52% को 27%, यह कोई समता नहीं है, और उसमें भी 25 साल में 12% आरक्षण ओबीसी को मिला, यह विषमता है। आरएसएस और भाजपा हो या अन्य ब्राह्मणी संगठन, यही हीन भावना से ग्रसित है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने आरएसएस के करनी और कथनी के बारे में एक्सपोज किया था, दस्तावेज के साथ हवाला किया था। डॉक्टर अंबेडकर के 125वें जन्मदिन पर आरएसएस के ऑर्गेनाइजर के 17 अप्रैल 2016 के विषयांक में डॉक्टर अंबेडकर को राष्ट्र को जोड़ने वाला तत्व कहा गया। वैसे आरएसएस जैसे विघटनवादी संगठनों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजर में यह भी कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर जी की दृष्टि और उनके कार्य ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज से मिलते जुलते हैं। वही आरएसएस ने 1949 से 1950 तक जब संविधान की निर्मित हो रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ बार बार जहर उगला था। डॉक्टर अंबेडकर ने सभी जातियों के महिलाओं के लिए अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल लाया था। तब रामलीला मैदान पे दिल्ली में आरएसएस ने सभा लिया
और इस बिल के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर मुर्दाबाद, हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद कहकर डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए थे। उस समय आरएसएस के इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 30 नवंबर 1949 को एक संपादकीय आर्टिकल लिखा था। उसमें कहा, नए संविधान में जो सबसे बुरा है वह यह है कि उसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। उसमें प्राचीन भारत के नियमों, संस्थाओं, शब्दावली और कथन शैलियों की तनिक भी झलक नहीं दिखती है। आरएसएस से भाजपा से पहुंचे अरुण शौरी ने वर्शिपिंग फॉल्स इन गॉड अंबेडकर विच वैन बिन द इरेज इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी भी की थी और कहा था कि गांधी जी ने भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों को बीच व्यापक सहमति का उल्लंघन करते हुए अंबेडकर को पाबंद लगाया था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय मुक्ति के कारण एक गद्दार था। और वही पिछले आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि अंबेडकर संघ के दर्शन में यकीन करते थे। उन्होंने देश को एकजुट करने में और यहाँ सौहार्द बढ़ाने के कार्य में संघ के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव की प्रशंसा की थी। डॉक्टर अंबेडकर यह भी कहा था कि तिरंगे को राष्ट्र का ध्वज नहीं बनाए, बल्कि वे चाहते थे संघ का भगवा झंडा ही राष्ट्रध्वज बने। आरएसएस भाजपा जो झूठ का प्रपोगंडा खड़ा करते हैं, संघियों का झूठपन कवि संपत सरल कहते हैं, मैंने झूठ बोलना मोदी जी से सीखा। आदमी झूठ भी बोले तो विजन बड़ा होना चाहिए। आरएसएस का झूठ ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण इसी झूठ पर खड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर जी का वो विचार समता, सुंदरता, बंधुता, न्याय पर खड़ा है। जीवन के हर क्षेत्र में समानता होनी चाहिए। शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, अन्य सभी क्षेत्रों में समानता की आवाज बुलंद होनी चाहिए। इक्वलिटी होगी तो यूनिटी होगी। अंबेडकरवादियों में यूनिटी कैसी होती है, रोय तिमुला की आत्महत्या के समय देखिए, डेल्टा मेघवाल की आत्महत्या के हमने देखी, हाथरस की मनीषा वाल्मीकि जब उस पर बलात्कार हुआ और उसकी हत्या की, और सारे देश में जो संघर्ष अंबेडकरवादियों ने किया, इससे आरएसएस के लोग आज भी परेशान हैं। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा, समता यह ध्येय है और समरसता की ओर जाने का वो मार्ग है। मला देखील एक आमचा मित्र असं म्हणाला की तुम्ही संघाचे लोक नेहमी समरसता म्हणता, समरसता काय, संविधानात तर समता आहे, तुम्ही समता का म्हणत नाही, तुम्ही समरसता का म्हणता? मी त्यांना सांगितलं की समरसता हे ध्येय आहे, समता हे ध्येय आहे, पण त्या ध्येयाकडे जाण्याचा रस्ता काय असेल तर तो समरसता आहे। समरसता असल्याशिवाय समता स्थापितच होऊ शकत नाही आणि म्हणून नेहमी समरसतेच्या रस्त्यावर चालत समतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न म्हणजे भारतीय संविधानाने जे मूळ आपल्याला तत्व दिले आहेत त्या तत्वापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न हा आम्ही करत असतो। दूसरे आरएसएस के विचारवंत प्रोफेसर संजय भेंडे कहते हैं, समता बीच का स्टेशन है और समरसता आखिरी का स्टेशन है। आरएसएस के पास जनवादी नेतृत्व आज तक नहीं है। जिस संगठन के पास जनवादी नेतृत्व नहीं होता वह संगठन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां अलग अलग विचारों का संग्रह है। देश में हजारों लाखों संगठन हैं। किसी विचारधारा के संगठन की सत्ता राष्ट्र पर निर्माण होती है तो सत्ता का असंतुलन निर्माण होने का खतरा बढ़ता है। यह खतरा सभी दिशाओं में फैलता है। तनाव अलग दिशा में फैलकर अपने मूल संगठन में निर्माण हो सकता है। मूल संगठन भी बिखरने का खतरा बढ़ता है। संगठन में तनाव, गुटबाजी, संघर्ष को जन्म दे सकता है। संगठन और राष्ट्र पर नियंत्रण करने के लिए नीति और रणनीति अलग अलग बनती जाती है। इसलिए नेता को समूह के अंदर चल रहे तनाव या मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान रखकर निर्णय लेना पड़ता है। आज तक आरएसएस ने यही काम किया है और स्वयं को बढ़ा रहे हैं। आरएसएस ने आज तक ये काम तो किया है और सामाजिक और राजकीय संगठनों के लोकप्रिय नेतृत्व को हाईजैक करना, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे यूथ आइकॉन को भाजपा ने अपनाया, मगर उनके विचारों को प्रचार प्रसार कभी भी नहीं किया, वो टाल दे गए। मतुआ संप्रदाय जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में था, नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल में मतुआ संप्रदाय के 1.83 करोड़ लोग वोट बटरने हैं, तो बांग्लादेश में मतुआ संप्रदाय के मंदिर तक जाना पड़ा। आरएसएस के लोग उन बहुजन समाज के महापुरुषों की लोकप्रियता बटोरते हैं और यूज एंड थ्रो करके फेंक देते हैं। जब गुजरात में चुनाव था, सरदार पटेल को स्वीकार किया। जब स्टेडियम का नाम देना पड़ा, सरदार पटेल की जगह नरेंद्र मोदी का नाम दिया। पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में मोदी जी और उनकी कंपनी जहां वहाँ के जो महान लोग हैं उनका नाम लेते हैं, मगर कभी हेडगेवार गोलवर के नाम पर वोट नहीं मांगते। अपने बाप को बाप नहीं मानते, दूसरे के बाप को बाप मानने से आरएसएस और भाजपा के लोगों को बहुजन समाज के बापों की विरासत नहीं मिल सकती है।
आरएसएस अपना छुपा एजेंडा हासिल करने के लिए ऐसे अनेक षड्यंत्र करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।